नमस्कार, मैं हूं अश्वी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हमारे साथ बैठी है एक खास शख्सियत जिससे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। नाम है ऋतिक दुबे, जो सिर्फ और सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में है। हम आपको इनसे क्यों मिलवाने जा रहे हैं ये हम आपको बताते हैं कि एक बुक है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें इन्होंने योगा की एक प्रक्रिया जिसको रबर नेति, जिसमें नाक से रबड़ या वायर डालकर मुंह से निकालना होता है, उस प्रक्रिया को इन्होंने ऋतिक दुबे जी ने किया क्या है कि उसमें नाक से एक जो इलेक्ट्रिक वायर होती है उसे नाक से डालकर मुंह से निकाला है, जिस प्रक्रिया को करके इन्होंने अपना नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो आइए सुनते हैं सफलता की इस कहानी को इन्हीं की जुबानी। जी ऋतिक जी, सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज किया है। तो आपसे बात करने में पता चला कि आप सिर्फ 11th स्टैंडर्ड में ही हैं अभी, और मैं गलत नहीं हूँ तो आप सिर्फ और सिर्फ जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया था तो आप 16 साल के थे, 16 साल और समथिंग 16 प्लस, और अभी आप 17 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आपने ये रबर नेति की प्रक्रिया की है उसको किस तरह से किया है। जी, योगा की रबर नेति प्रक्रिया है, इसको रबर से किया जाता है। जो रबर उसका सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से बन चुका था रबर से। तो मुझे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, जिसके लिए मैंने वीडियोस देखे और गूगल पे डॉक्यूमेंट्स देखे। उसके बाद मैंने तार से करंट वायर जो होता है इलेक्ट्रिक वायर, उससे मैंने रबर क्रिया की। इलेक्ट्रिक वायर, तो क्या उसको नाक में डालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुई, पर फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हुई थी। छींके आई, खूने आई, कई प्रॉब्लम हुए। पर अब इतना हैबिट्स बन गया है, प्रैक्टिस हो गई है कि एक बार में डालने पर दोबारा कोशिश नहीं करना पड़ता, एक बार में ही निकल जाता है अच्छे से। तो आप अपनी लाइफ में योगा को इतना महत्व देते हैं? मतलब योगा को ऐसे बनाना, तभी तो इतने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपने इस प्रक्रिया को किया। जी मैम, मुझे बस ये चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जरिए से हो। ओके, तो आप अपना सिर्फ नाम दर्ज कराना चाहते थे और इस प्रक्रिया को आपने जी तोड़ मेहनत के साथ इसमें सफलता हासिल कर ली। तो आप हमें बताएं कि इस सफलता को हासिल करने के पीछे किसी से तो आपने प्रेरणा ली होगी। जी, मिर्ज़ापुर के वर्ल्ड रिकॉर्डर होल्डर हैं शशांक श्रीवास्तव, जिन्हें वो अपनी छोटी वाली उंगली को 89 बार बजा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया था। मैंने उनका ही प्रेरणा लिया और उनके वीडियो के 2-4 दिन बाद ही मैंने गूगल पे देखना, वेबसाइट देखने चालू कर दिए। अच्छा, तो आपने शशांक श्रीवास्तव जी से प्रेरणा ली और इस तरह के रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। आप हमें अपने कुछ लाइफ के बारे में बताएं कि आप 11th में हैं, आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, और आगे का फ्यूचर प्लानिंग। वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग लोग करते भी हैं और लोग नहीं भी करते हैं। जी, तो मैं नहीं करता। अच्छा, आप नहीं करते हैं प्लानिंग, फिर भी आपने कौन सी स्ट्रीम ली है पढ़ाई में? जी, मैं साइंस साइड बायो पीसीबी। अच्छा, बायोलॉजी से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बायोलॉजी में बहुत खासा इंटरेस्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी है। अच्छा, फिर भी आपको इंटरेस्ट है। तो बायोलॉजी से कुछ सोच रखा होगा कि हम जब 12th कर लेंगे तो उसके बाद हम ये करेंगे? मैम, ज़्यादा कुछ तो नहीं सोचा है, पर ये एग्रीकल्चर सोचा है। एग्रीकल्चर से आपने सोचा है कि एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में कुछ अपने आप को बढ़ावा। मेरे घर पे एग्रीकल्चर बहुत पहले से ही चली आ रही है, काफ़ी खेती होती है, इस वजह से मैं। अच्छा, तो ऋतिक दुबे जी का कहना है कि ये 11th स्टैंडर्ड में है, जिस तरह से ये बता रहे हैं, बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, और इनके घर में एग्रीकल्चर को लेके बहुत महत्व दिया जाता है, एग्रीकल्चर के ही फील्ड में काम किया जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि इनकी जब पढ़ाई 12th स्टैंडर्ड ये पूरा कर लें तो आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जो चीज़ें हैं, उसमें एग्रीकल्चर में ही कंटिन्यू करें खुद को, ताकि लोग जो अपनी चीज़ों को, अपनी धरोहर को छोड़कर बाहर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, जॉब करते हैं, सैलरी पर्सन बन जाते हैं, इनकी सोच ये नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ रहकर अपनी धरोहर को, अपनी एग्रीकल्चर किसानी को बढ़ावा दें और आगे बढ़ें, ताकि किसानी ठप ना हो। किसानी करते हुए भी लोग कहते हैं कि अपनी ही ज़मीन को अगर छोड़ दिया तो आसमान क्या मिलेगा। तो आसमान की पाने की चाह में अगर आपने ज़मीन छोड़ दी तो आसमान भी गया और ज़मीन भी गई। तो इसी क्रम में आपसे बात करेंगे कि ऋतिक दुबे जी, जो आपको प्रेरणा मिली, आपने बताया कि शशांक श्रीवास्तव जी से मिली थी, उनसे भी हम लोगों ने बातचीत की थी, आपने इंटरव्यू देखा होगा उनका। तो आप ये बताएं कि जो रबर नीति की जो प्रक्रिया है, क्या आपसे पहले भी किसी ने इस प्रक्रिया को किया था, रिकॉर्ड बनाया था? है, पर रबर से किया है। रबर से किया है, लेकिन आपने जो नाम दर्ज कराया है तो उसमें आपने इलेक्ट्रिक वायर से उस प्रक्रिया को करके अपना नाम दर्ज किया है, नया रिकॉर्ड सेट किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और क्या आप ये हमें बताएंगे कि आगे भी कुछ इंटरनेशनल बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं और भी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें आप जाना चाहेंगे, इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं अपने इसको यहीं पे नहीं रोकूंगा, इसको और आगे बढ़ाऊंगा। कुछ ना कुछ तो नए नए बुक्स रिकॉर्ड में दर्ज होता रहेगा। और मैंने सोचा है कुछ और, योगा से ही सोचा है, दो तीन चीज़ जिसको अब आगे समय आने पर फिर देखा जाएगा। तो क्या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे या अभी छुपा कर रखना है, जब ये टैलेंट सामने आ जाएगा सामने आएगा तो देखा। अच्छा, तो आप रिवील करेंगे, अभी फिलहाल आप रिवील नहीं करना चाहते। तो कहते हैं हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि अगर हम बंद कमरे में बैठे हैं या हमें नाम नहीं मिल रहा है तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। ये सोचना ही शुरू करें, आपका नाम खुद ब खुद बनने लग जाएगा। कोशिशें हर इंसान को आगे बढ़ा देती है। और इस तरह की खबरें, इस तरह का इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ बने रहें एक्सप्रेस न्यूज़।